क्या चीन ने कभी सोचा था कि जिस डोकलाम में उसने हिमाकत की थी, वहीं भारत उसके हथियारों का जवाब पटरियों से देगा? क्या बीजिंग को यह अंदाजा था कि भारत की ट्रेनें अब उसकी चौखट यानी एलएसी के इतने करीब तक पहुंच जाएगी कि ड्रैगन की सांसें फूलने लगेगी? जी हां, यह सवाल इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने न केवल भारत के मित्र देश भूटान के साथ हमारे रिश्तों को नई ऊंचाई दे दी है, बल्कि चीन को उसकी औकात भी दिखा दी है। आज हम बात कर रहे हैं उस रणनीतिक रेल लिंक की जो सिलीगुड़ी से शुरू होकर सीधे उस मोर्चे तक जाएगी जहां साल 2017 में भारत ने चीन की दादागिरी का अंत कर दिया था। यह सिर्फ रेल नहीं है, चीन की घेराबंदी का भारत का नया रणनीतिक हथियार है। साल 2017 डोकलाम की वो तपती ठंड जब भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर 73 दिनों तक सामने खड़े थे। चीन ने सोचा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन आज 2026 में भारत ने उसे वो जवाब दे दिया है जिसकी कल्पना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कभी नहीं की होगी। एलएसी के बिल्कुल करीब डोकलाम के मुहाने पर भारत अब अपनी ट्रेन दौड़ाने जा रहा है। 272 करोड़ का बजट, 17 किलोमीटर की शुरुआती लाइन, लेकिन इसके पीछे छिपा है 200 किलोमीटर का वो मास्टर प्लान जो चीन की घेराबंदी को पूरा करेगा। आज भारत तक पर देखिए कि कैसे भारत ने चीन को उसकी औकात दिखाते हुए सरहद पर बिछा दिया है पटरियों का जाल। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। सबसे पहले फ्लैशबैक में चलिए, डोकलाम क्यों महत्वपूर्ण है सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, ये वो ट्राई जंक्शन है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन यहां अवैध रूप से सड़क बनाकर चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। अगर चीन कामयाब हो जाता तो वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि 7 सिस्टर्स का संपर्क बाकी देशों से काटने की कोशिश करता, लेकिन उस वक्त भारत ने अपनी सेना भेजकर चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। पर बात वहां खत्म हुई नहीं। भारत ने चीन को उसकी औकात दिखाने का संकल्प लिया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि चीन ने उस इलाके में छुप छुप कर गांव बसा लिए, बंकर बना लिए। हमने भारत तक पर आपको दिखाया भी। और भारत इस बार सिर्फ विरोध नहीं कर रहा, बल्कि ग्राउंड पर अपनी ताकत दोगुनी कर रहा है। खुनिया मोड़ से जल ढाका तक की ये नई रेल लाइन उसी जवाबी कार्रवाई का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा सबूत है। आइए अब इस प्रोजेक्ट की गहराई को समझते हैं। दरअसल रेल मंत्रालय ने उत्तर बंगाल के लिए 272 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये लाइन खुनिया मोड़ चालसा के पास से शुरू होकर जल ढाका तक जाएगी। अब प्रोजेक्ट की तकनीक और सामरिक शक्ति क्या है वो भी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं। दूरी की बात करें तो 17 किलोमीटर प्रारंभिक चरण में, और इसके महत्व की बात करें तो ये जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग के उन वन क्षेत्रों से गुजरेगी जहां आज तक पहुंचना नामुमकिन था। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सामरिक लिंक। जल ढाका नदी सीधे सिक्किम के कुपू झीले से निकलती है जो डोकलाम के बिल्कुल बगल में है। अब रेल के अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। असली लक्ष्य है एक 200 किलोमीटर लंबी रणनीतिक लाइन जो जलपाईगुड़ी से शुरू होकर सीधे सीमावर्ती इलाके को छुएगी। इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारतीय सेना को टैंक, मिसाइलें और भारी तोपें ले जाने के लिए खराब रास्ते और लैंडस्लाइड का इंतजार नहीं करना होगा। अब वॉर टाइम में भारत की रफ्तार चीन से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। वैसे सिर्फ भारत की सुरक्षा नहीं है ये, बल्कि भूटान की संप्रभुता की भी रक्षा है। भारत और भूटान के बीच जो रक्षा संधि है उसके तहत भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चीन लगातार भूटान की जमीन पर दावा करता है जैसे वो भारत की जमीन पे करता है। इस रेल लिंक के जरिए भारत ने दुनिया को मैसेज दे दिया है, संदेश दे दिया है कि भूटान की सुरक्षा भारत की अपनी सुरक्षा है। जब ट्रेनें एलएसी के समानांतर दौड़ेंगी तो भूटान के लोगों को एहसास होगा कि उनका बड़ा भाई भारत हर कदम पर उनके साथ खड़ा है। और यही भारत सरकार, मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा प्रमाण आप कह लीजिए। अब भारत का दम सिर्फ हथियारों में नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था में भी है। डुआर्स का इलाका अपनी हरियाली और चाय के बागानों के लिए मशहूर है। जल ढाका, बिंदु और टोडे तांगता ये वो जगह हैं जहां जाने का सपना हर टूरिस्ट देखता है, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोग वहां नहीं जा पाते थे। इस रेल लाइन के आने से यहां होम स्टे, होटल और टूरिज्म का एक ऐसा बिजनेस खड़ा होगा कि चीन के बसाए हुए नकली गांव की चमक
फीकी पड़ जाएगी। अब सांसद राजू बिष्टा ने साफ कह दिया है कि यह आधुनिक बुनियादी ढांचा इस क्षेत्र की किस्मत बदल देगा। मोदी सरकार का विजन साफ है, विकास भी, विरासत भी और सुरक्षा भी और संपन्नता भी। अब चीन को झटका कैसे लगा यह भी अब जान लीजिए आप। दरअसल चीन की सरकारी मीडिया अक्सर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डींगे हाँकती है, लेकिन जब से भारत ने सीवोक, रंगपो रेल प्रोजेक्ट और अब इस जल ढाका प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, बीजिंग में खलबली है। उन्हें पता है कि अब भारतीय सेना की लॉजिस्टिक पावर उनके बराबर या उससे बेहतर होने वाली है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट को भविष्य में नाथुला पास तक ले जाने की योजना है। सोचिए, जब भारतीय रेल सीधे नाथुला के पास पहुंचेगी तो चीन की हर चालबाजी का अंत वहीं पर हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। यह पीएम मोदी का वो न्यू इंडिया है जो अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि ईंट का जवाब फौलादी इंफ्रास्ट्रक्चर से दे रहा है। बता दें, इस रेल प्रोजेक्ट के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो भारत को दक्षिण एशिया का पावर हाउस बना देगी। गौर कीजिए, ये पटरी सिर्फ भारत की सरहद पर नहीं रुकने वाली है, ये भविष्य के उस ट्रांस एशियन रेलवे की नींव है जो भारत को सीधे भूटान के दिल और फिर वहां से दक्षिण पूर्व एशिया के नए बाजारों से जोड़ेगी। चीन ने दशकों तक दुनिया को सिल्क रोड नाम पर डराया और कर्ज के जाल में फंसाया, लेकिन भारत आज समृद्धि का मार्ग बन रहा है। जब जल ढाका की पहाड़ियों में रेल के इंजन दहाड़ेंगे तो उसकी गूंज थिम्पू से लेकर बैंकॉक तक सुनाई देगी, बीजिंग में तो सुनाई देगी ही। यह प्रधानमंत्री मोदी के उस ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें भारत अब केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर रहा है बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल को अपने पक्ष में मोड़ रहा है। डोकलाम के उस पार खड़ा दुश्मन आज इसलिए परेशान है क्योंकि उसने सोचा था कि हिमालय की ढलानें भारत के लिए बाधा बनेंगी, लेकिन दोस्तों आज वही ढलानें भारत के लिए रॉकेट लॉन्च पैड साबित हो रही हैं। कुल मिलाकर ये रेल लाइन उस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है जो अब रक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं देखता बल्कि अपनी इंजीनियरिंग और अपने हौसले से उन जगहों पर भी तिरंगा लहरा रहा है जहां परिंदा भी पर मारने से घबराता है। यह सिर्फ पटरी भिजाना नहीं है दोस्तों, यह चीन के विस्तारवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। अब दुनिया देखेगी कि जब लोकतंत्र की ताकत और आधुनिक तकनीक का मेल होता है तो हिमालय की चोटियां भी नतमस्तक हो जाती हैं। यह भारत का वो साइलेंट स्ट्राइक है जिसका असर आने वाले 50 सालों तक चीन की हर चाल को नाकाम करता रहेगा। खैर, यह समझना जरूरी है कि यह 17 किलोमीटर की पटरी सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के संकल्प की गूंज है। ये उन शहीदों की श्रद्धांजलि है जिन्होंने डोकलाम और गलवान में सरहद की रक्षा की अपने दम पर। भारत अब रुकने वाला नहीं है दोस्तों, हम अपनी सड़कों, अपनी सुरंगों और अपनी पटरियों से चीन के हर झूठ को कुचल देंगे। और राजू बिष्टा, शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये त्रिमूर्ति आज उत्तर बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर का अभेद्य किला बना रही हैं। चीन को उसकी असली जगह, उसकी असली औकात दिखाना जरूरी थी और भारत ने ये काम बखूबी शुरू कर दिया है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, भारत को चीन बॉर्डर पर और भी ऐसे रेल लाइनें बिछा देनी चाहिए? क्या ये भारत भूटान का प्रोजेक्ट चीन के लिए आखिरी चेतावनी है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।